कि मुझे लगता है कि अभी ईपीएस का आंदोलन जन जन तक पहुंचा नहीं है। पेंशनर है, उनका कमेंट आया है कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी का आदमी हूँ, मैं उनके नीतियों का विरोध करता हूँ, क्योंकि ये जो बुजुर्ग है ना, ये पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं। जब प्रदर्शन होता है, जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहीं अनशन पे बैठ जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, और शाम में ये पता चलता है कि इनका सिर्फ भाषण मिजाज सिर्फ जुमला था। तो इससे असर पड़ रहा है क्या कि सिर्फ नेता समझ जाता है कि ये अपनी बिरादरी का है। क्या कमी रह रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है? और लगातार भाजपा के सांसद इनके प्रदर्शन में आते हैं और कहते हैं कि मैं भाजपा का सांसद हूं, आपकी आवाज को संसद तक उठाऊंगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जितना पैसे हमने कटवाए हैं, अगर उसको मार्केट में हम लगा दे तो उससे कहीं डबल इंटरेस्ट मुझे मिल जाता। मोदी जी को तो समझना चाहिए, देखिए नुकसान तो है, 1% वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। करंट में जो पेंशनर हैं वो कह रहे हैं मिनिमम लिमिट बनाओ आप, 7,500 तो दो कम से कम आज की परिस्थितियों के अनुसार। तो अनाज क्यों देते हैं 5 किलो? वोट की जगह पे अनाज देते हैं क्या? वो देखिए भावना देख क्यों देते हैं ना, तो फिर यहाँ उनका भावना मर गया क्या? देखिए हेमा मालिनी जी खुद डरी हुई हैं। क्यों डरी हुई हैं? उनकी सीट बचेगी नहीं बचेगी। अशोक रावत जी ये संदेश पूरे देश में फैला पाए कि भाई 85 लाख परिवार खड़े हो जाएं। अगर दिल्ली के अंदर अगर 2 लाख लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो घंटा कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक पत्रिका और मैं आपके साथ अतुल यादव। लगातार मैं ईपीएस 95 की आवाज़ उठा रहा हूं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूं। जैसा सभी को पता है कि ईपीएस 95 की जो पेंशनर है, लगातार पिछले 7-8 सालों से कभी दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करते हैं तो कभी दिल्ली के जो पॉलिटिकल अड्डा जिसे कहा जाता है, जहाँ से संसद तक आवाज़ जाती है, यानी कि जंतर मंतर, उस वक्त यहीं पर मौजूद। और हमारे साथ एक अपने आवाज़ के दम पे जाने जाने वाले मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार एक युवा पत्रकार हैं। लगातार ये भी ईपीएस 95 की आवाज़ उठाते हैं। इन्हीं से बात करता हूं कि क्या वजह है कि जो देश में मोदी का सरकार है और जो आए दिन प्रदर्शन होते रहता है, और मैं तमाम अलग मुद्दे पे भी बात करूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईपीएस 95 पे बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि लगातार 2023 में कितने प्रदर्शन हुए हैं जंतर मंतर पे और कितने की मांगे पूरी हुई। लोग आते हैं, पैसे खर्च होते हैं, सरकार तक बातें पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मैं यही से शुरुआत करता हूं कि जो मनोज जी जो प्रदर्शन होता है, आवाज सरकार तक पहुंचती है कि नहीं? पहले ये बताइए, हाँ या ना में बस एक जवाब। देखिए साफ सिर्फ एक जवाब, हाँ या ना। आवाज पहुंचती है लेकिन सुनी नहीं जाती। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाती? सबसे बड़ी बात अब ये बताइए। देखिए सुनी इसलिए नहीं जाती कि सत्ता जब मगरूर हो जाती है, कहा है कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है और लोग धमाका कर नहीं पा रहे हैं। धमाके से मेरा मतलब है कुछ इस तरह से किया जाए जिससे सरकार की चिंता की लकीरें, परेशानी, बल आ जाए, उसके चेहरे पे शिकन आ जाए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक अभी ड्राइवरों ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया, एक दिन में सरकार बैकफुट पे आ गई, कमजोरी से आ गई। क्यों? क्योंकि पता है कि ड्राइवर देश की रीढ़ हैं और उन्होंने जाके जब चक्का जाम किया तो सरकारें अब समझ रही हैं कि आराम से बैठे हुए तो आपको भाव नहीं देगी। सरकार को कुछ करना होगा, ऐसा करना होगा जो सरकार को परेशानी में डाल दे। कि ड्राइवरों ने ऐसा क्या कर दिया महज 2 दिनों में ही कि सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ी? ड्राइवरों ने ऐसा इसलिए कर दिया कि ड्राइवरों के पास वो क्षमता है कि वो निकले, अगर वो चाहें तो आपकी सुबह की सब्जी बंद कर दें, वो चाहें दूध बंद कर दें, वो चाहें आपका पेट्रोल बंद कर दें। और जब ये सब बंद हो जाएगा तो सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि पब्लिक की सीधे अगर सरकार की नुकसान होना शुरू हो जाए तो तुरंत मांगे पूरी हो जाती है, ना संसद ना विधायक, कोई काम नहीं आता है। अगर ऐसे ही जो तमाम जो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर इनसे भी डर हो जाए सरकार को, इस तरह से ही देखिए 2 तरह की सरकारें होती हैं। एक जो सेंसिटिव सरकार होती है, कहते हैं ना, जो बिगर नुकसान के ही आपकी बात कह ले, अब प्यार से मांगो और वो सुन ले। लेकिन जब सरकार में ऐसे लोग बैठे हों जिनको ये भाषा, प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती हो, तो जैसे को तैसा। जब सरकार में प्रेम की भाषा समझ में नहीं आ रही, आप 8 साल से चिल्ला रहे हो और सरकार में आपको जो नहीं समझ में आ रहा, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। करता मरता क्या ना करता, अब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा ये आपको विचार करना है कि वो लोकतांत्रिक भी हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोकतांत्रिक हट के करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसकी जो पहेली है, इसकी जो पजल है, इसकी जो क्विज है, उसको सुलझाना पड़ेगा कि सरकार सुनेगी तो सुनेगी कैसे। सरकार आपके जो तरीके हैं वो शायद लगता है मुझे तरीके पुराने हो गए हैं और इनको कुछ नया ऐसा तरीका इजाद करना पड़ेगा और अपनी क्षमता देखकर भी इजाद करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आ जाता हूं नजदीक। देखिए नजदीक वैसे ही सरकार के पास नजदीक आने की कोशिश करते हो, पत्रकार से तो पत्रकार का नजदीकी दिल का रिश्ता होता है, तो मैं दिल की बात करूंगा।
मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, सरकार समझती है यार ये। अच्छा, आप तो लगातार ईपीएस 95 पेंशनर की आवाज बने हो, लगातार कवरेज करते हो, क्या कमी रह रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है? और लगातार भाजपा के सांसद इनके प्रदर्शन में आते हैं और कहते हैं कि मैं भाजपा का सांसद हूँ, आपकी आवाज को संसद तक उठाऊंगा। इसके बाद भी जो जुमले देके चले जाते हैं, सुन क्यों नहीं रहे? वजह क्या है जो नहीं हो पा रहा? वजह ये है कि मुझे लगता है कि अभी ईपीएस का आंदोलन जन जन तक पहुंचा नहीं है। हाँ। कहते हैं 85 लाख के करीब ईपीएस के करोड़ों में संख्या है। करोड़ों में, परिवार मिला लो करोड़ों में है। लेकिन वो जो सबसे बड़ा है ना, कि जैसे जैसे उसकी जो ग्राउंड वर्क होता है वो वही है, वो 5,000 10,000 लोगों तक सीमित हो रहा है जो सक्रिय रूप से इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सक्रिय रूप से कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपना पूरी जी जान लगा रहे हैं और बाकी लोग सोए हुए हैं, उनकी चेतना अभी जागृत नहीं है। चेतना जागृत करने का माध्यम ये है कि इन्होंने 6 सालों में 8 सालों में क्या करा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आने 2 महीनों में जो चेतना जागृत हुई है, जिस तरह से इन्होंने आंदोलन चलाया, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, आपका चैनल है, लाखों लोग देखते हैं ईपीएस 95 को, अन्य चैनलों पे भी लाखों लोग देखते हैं, हमारे चैनल पे भी लाखों लोग देखते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो मंथन होता है ना, कहते हैं ना कि रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान, मतलब कि एक और भी कहते हैं कि काक पड़ाए पिंजरा पड़ गए चारों भेद, और जब सुध आई कुटुंब की रहे ढेर के ढेर। तो कहने का मतलब ये है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। अब अभ्यास करते करते इनको वही तरीके दोहराने नहीं चाहिए। जैसे अब ये अनशन की बात कर रहे हैं, वो तो आप ट्राई कर चुके हो, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे छोटी छोटी चीज। एग्जाम्पल दीजिए, क्या करना चाहिए? ये देखिए, पहले इनको सबसे बुलंद आवाजों में, बुलंद आवाज में देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो इनको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। क्षमता से बड़ा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग बुजुर्ग हैं तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होना है। ऐसा कोई उपाय करना चाहिए सब कम से कम नुकसान हो। दूसरा ये, इनको क्षमता पता होनी चाहिए। तीसरा ये कि इनको जो भी करें उसके अंदर कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अनशन करूंगा, तो और फिर मैं अनशन करते करते मैं कह रहा हूं अब सरकार से मान लेंगे हम, तो आप इतने बड़े हथियार चलाओ मत। अनशन का मतलब है, जैसे अन्ना हजारे ने करा था, तो फिर तो आर या पार तो मत करो, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, किसी की जान का अहित हो, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे हथियार ना चलाएं जिसमें आपको बैकफुट पे, मैं पूरी कर लूंगा, जिसमें आपको बैकफुट पे खुद ही आने जा रहे हैं। इससे क्रेडिबिलिटी जाती है, इससे क्रेडिबिलिटी जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि जा साहब मैं ये जान दे दूंगा, और फिर मैंने जान नहीं दी, तो मैं कहूँ ही क्यों कि मैंने जान दे दूंगा। मैं कहने का एक आपने बहुत सही चीज कहा कि जब प्रदर्शन होता है, जब वो भाषण देते हैं, तो कहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहीं अनशन पे बैठ जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, और शाम में ये पता चलता है कि इनका सिर्फ भाषण मिजाज, सिर्फ जुमला था। तो इससे असर पड़ रहा है क्या कि सिर्फ नेता समझ जाता है कि अपनी बिरादरी का है। जब नेता बिरादरी का कहने का मतलब ये है कि नेता ये समझ जाता है कि यार ये भी वही बोल रहा है, इसकी बात में वजन नहीं है। जब तक आपकी कथनी और करनी में वजन नहीं आएगा, आप जितना बोलो उतना करो। जब आपका आंदोलन की सीरियसनेस, मैं कहता हूं इसको सीरियसनेस, आपने कह दिया कि ये काम है तो फिर वो करना ही है, कहो मत। छोटा छोटा टारगेट बनाओ, लेकिन उसे करो। जो आपने प्रण लिया है उसमें से खुद ही निकल के मत भागो। इतना बड़ा प्रण मत लो कि आप कर ना पाओ, और इतना छोटा भी मत लो कि आपको हो ना। जो भी कहो। एक सवाल लूंगा मैं, आए दिन मैं भी लगातार ईपीएस 95 की आवाज बना हूं। लगातार हर एक जगह जहां प्रदर्शन होता है देश भर के हर एक कोने में, वहां मेरी टीम जाके ईपीएस 95 की आवाज उठाती है। हम लोग वीडियोस डालते हैं, और अक्सर आप लोग भी और हम जैसे जो लोग हैं वो कमेंट जरूर पढ़ते हैं कि आखिर कमेंट में इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो आधे से ज्यादा वीडियोज में जो पेंशनर है उनका कमेंट आया है कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोदी का आदमी हूं, मैं उनके नीतियों का विरोध करता हूं, क्योंकि ये जो बुजुर्ग है ना, ये पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं, और लगातार लोग आवाज उठा रहे कि मोदी हमारी फरियाद को सुने। 2024 चुनाव सामने है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई ना तो 2024 चुनाव से पहले क्या होगा या आप भी कमेंट में पता है। तो जो लोग ना जो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि जो ये प्रदर्शन करते हैं, लोगों को पता है कि सरकार में जो लोग प्रदर्शन करते हैं कहीं ना कहीं वह मोदी के खिलाफ है और इस भाजपा के खिलाफ है। तो एक चीज क्लियर करिएगा, ये जो पेंशनर है
क्या उनके खिलाफ है या सिर्फ मोदी की नीतियों के खिलाफ है? देखिए ये पेंशन है, ये कंट्रीब्यूशन से पेंशन है। और आपको मैं, अगर आप बड़ी साफ गोई से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन का एक अमाउंट होता है। तो जब काटा गया ना कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, जो पहले जो था तो 6,500, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आपकी बेसिक पे कितनी भी हो, लेकिन 6,500 की लिमिट थी, तो बहुत कम कटता था। तो उसके हिसाब से कम पेंशन जो कैलकुलेशन है ना उसका, वो कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, लिमिट ही कम कर दिया आपकी। जो कंट्रीब्यूशन था, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, वो कम जा रहा था उसमें, फिर उसको शायद 15,000 किया गया बढ़ा के कि भाई 15,000 कर दो। अभी लोगों को कितना पेंशन मिल रहा है मनोज जी? देखिए पेंशन जो मिनिमम हो और मैक्सिमम 700-800 रुपए भी मिल रहा है जो पुराने हैं, और जो मैक्सिमम है उनको 3,000। लोगों की मांगे कितनी है? देखिए आप देखिए 7500 और डीए की मांग है जो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये आप मांग रहे हो, लेकिन जब ईपीएस लाया गया था तो उसमें एक पर्टिकुलर पैरामीटर था। वो पैरामीटर अब खरे नहीं है, इस परिस्थिति में खरे नहीं है, क्योंकि उन पैरामीटर से जो आउटपुट निकल रहा है वो बहुत कम निकल रहा है आज की परिस्थितियों में। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जितना पैसे हमने कटवाए हैं, अगर उसको मार्केट में हम लगा दे तो उससे कहीं डबल इंटरेस्ट मुझे मिल जाता। लोग तो इस तरीके से भी जोड़ रहे हैं कि नुकसान तो हमारा ही हुआ ना, हम अगर पैसे कटवा रहे थे तो पेंशन पे नाम पे हमें इतना दो ताकि हमें फायदा हो। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप समझिए बात को। जब 6,500 पे आप काटेंगे, 6,500 पे जब कटा होगा पैसा, तो अपने आप में 6,500 बेसिक मान के जब कटा होगा तो बहुत कम कटा होगा, लेकिन उस समय उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि अभिमूल्यन होता है हर चीज का। अब महंगाई बढ़ रही है तो वो पैसा शायद महीने में सही हो, जैसे बैंक में भी आप पैसा डाल दो, लेकिन महंगाई दर अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो अपने आप आपके पैसे की वैल्यू घटती है, डिग्रेड होती है वैल्यू। तो इनके पैसे की वैल्यू डिग्रेड हो गई, मतलब जो पैसा उस समय कटा था उसकी वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन आप सरकार ये नहीं कर सकती कि आपको जो पैरामीटर सेट किए हैं वो पैरामीटर में गलती हो सकती है। आप मेरी बात समझो कि 2+2 जो भी फॉर्मूला बनाया होगा ना उस समय, वो आज की परिस्थितियों में सही नहीं है। आज की परिस्थितियों में नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि सरकार गलत नहीं कर, ईपीएफओ गलत नहीं कर रहा होगा, वो उस फॉर्मूले से ही पैसे देगा जो उनका फॉर्मूला था। लेकिन आज लोग तो यही कह रहे हैं ना कि जो तुम आप 700 रुपए पेंशन दे रहे हो, हमारा गुजारा कैसे होगा? ये लोग तो यही जोड़ेंगे ना। आप आउटपुट देख रहे हो, हम आउटपुट नहीं देख रहे। जो पेंशनर हैं, जो ये बुजुर्ग बैठे हुए थे, आप भावना देख रहे हो, और सरकार को भावना ही देखनी चाहिए। सरकार वोट लेते टाइम तो अभी भावना देखते हो कि आपका परिवार, अच्छा घर क्यों देते? भावना देख के तो दे रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी है। अनाज क्यों देते हैं 5 किलो? वोट की जगह पे अनाज देते हैं क्या? वो देखिए भावना देख क्यों देते हैं ना, तो फिर यहाँ उनका भावना मर गया क्या? देखिए जब अब मैं गरीबी रेखा का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। हिंदुस्तान के अंदर गरीबी रेखा का पैमाना कुछ और है, अमेरिका के अंदर गरीबी रेखा का पैमाना कुछ और है। तो मतलब कहने का मोटा मतलब ये है कि जो ये इनका सिस्टम जो पैसा पेंशन निकाल रहा है, आउटपुट जो निकाल रहा है, वो एक तरह से इनरेलेवेंट है इस समय। मतलब ये वो भद्दा मजाक है, सीधी मोटी मोटी भाषा में कहूँ तो भद्दा मजाक है। इनको वो फॉर्मूला चेंज करना चाहिए। कई आयोग बने जिन्होंने सिफारिश भी की, सिफारिश करने की जो 3,000 का शायद पहले बोला था कि मिनिमम 3,000, तो एक आपको एक डाउन लिमिट तो लगानी होगी कि मिनिमम 3-3,500 की बात हुई थी। उसके बाद आज से 8-10 साल पहले की बात है ये। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, नई चीजें आ रही है, लेकिन करंट में जो पेंशनर हैं वो कह रहे हैं मिनिमम लिमिट बनाओ आप 7,500 तो दो कम से कम आज की परिस्थितियों के अनुसार। तो ये इनकी डिमांड है, ये सरकार की जिम्मेवारी कानूनी नहीं है, आप समझिए डिमांड है। तो सरकार तो संवेदनशील होती है, नई डिमांड को नया फॉर्मूला बना दे सरकार। अब सरकार तो बहुत चालू चीज है, सरकार सहज देती नहीं है कोई चीज सरकार। अच्छा, अभी अशोक रावत जी और हेमा मालिनी में करीब 1 महीने पहले मुलाकात हुई थी, क्या कहा गया था? कुछ अपडेट है? हाँ देखिए, मांगे पूरी होगी 24 चुनाव से पहले? सुनिए, हेमा मालिनी जी खुद डरी हुई हैं। क्यों डरी हुई हैं? उनकी सीट बचेगी नहीं बचेगी? आप बताओ। कोई भी ये जितने भी सांसद होते हैं, क्या सरकार जो ऊपर की टॉप लीडरशिप के खिलाफ जा सकते हैं क्या? इनकी हिम्मत नहीं होती। अच्छा, इनको वोट बैंक भी नहीं खोना आपको, तो बेचारे ये बड़ी दुविधा की स्थिति में होते हैं, ये खुद मांग के लाते हैं। लेकिन पेंशनर तो बड़े क्लियर है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो बहिष्कार करूंगा। हाँ, अच्छा देखिए, तो बहिष्कार करेंगे। पेंशनर स्कैटर्ड वोट बैंक है, आपको ये समझना होगा कि चुनाव के अंदर स्कैटर्ड वोट बैंक की कोई वैल्यू नहीं होती। आपके पास 85 लाख लोग हैं, लेकिन अलग अलग लोकसभाओं में बिखरे हुए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, कुछ दिनों बाद फिर से ईपीएस 95 का जो प्रदर्शन होने वाला है,
क्या चाहते हैं, किस तरीके से जो अगर देखिए, मैं- प्रदर्शन होगा तो सरकार इनकी बातें सुने? देखिए इनको रणनीतिकार ऐसे रखने पड़ेंगे, इनको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी जो जबरदस्त हो, जिसका काट सरकार के पास ना हो। अगर वो रणनीति नहीं बनाते हैं और ये जो भी प्रण करके लाएं उससे पीछे ना हटें, ये छोटे टारगेट सेट करें। कम शब्दों में दो जवाब लेना चाहूंगा, अशोक रावत जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपकी कथनी और करनी में जितनी समानता रहेगी, जितना बैलेंस रहेगा, ये आपने जो कह दिया वो कर दिया, बहुत बढ़िया। सरकार की कथनी करनी में बहुत फासला है। इनकी मांग हो और मोदी तक पहुंचने के लिए, और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को तो समझना चाहिए, देखिए नुकसान तो है, 1% वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। अगर अशोक रावत जी ये संदेश पूरे देश में फैला पाए कि भाई 85 लाख परिवार खड़े हो जाएं, अगर 85 लाख में से अगर 50 लाख परिवार भी खड़े हो गए, 85 लाख तो पेंशनर, उनके परिवार जुड़ेंगे। परिवार की बात कर रहा हूं मैं ना, आप मैं पूरी बात सुनिए। 2.5 करोड़ वोटर हैं, 2 करोड़ वोटर हैं, आप कितने लोग खड़े कर सकते हो? सरकार ये देखती है। सरकार क्या देखती है कि आप में दम कितना है। अगर आप कितने भी चिल्लाते रहो, कहते हैं ना सामर्थ्यवान को ही चीजें मिलती हैं। तो इनको, अशोक रावत जी को तो मेरा यही एक ही संदेश है, मोदी जी भी देख रहे होंगे। चल कहते हैं वो, एक आपने सुनी है ना, एक बहुत अच्छा फेमस कोट है कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, और द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। आपकी क्षमता देख रही है सरकार, आप दिखा दो कि यार मेरी इतनी क्षमता है। और आप दिखाओगे कैसे? ये बहुत अच्छा माध्यम है, आपका चैनल माध्यम है। अलख जगा दो पूरे देश के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर 2 लाख लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो घंटा कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। 5,000 10,000 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। 1,00,000 2 लाख जहां आ गए बुजुर्ग, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे 2 लाख लोग जब दिल्ली में आएंगे ना तो सरकार समझेगी यार अब मेरे हाथ से कमान जा रही है। 2 4 5 हजार आते हैं या 200 आते हैं ना सरकार, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। यहाँ पे कितने अच्छे हो कोई मैटर नहीं करता, कितने ज्यादा हो मैटर करता है। और सरकारें भी वही देखती हैं, ज्यादा हो जाओ की मांगे पूरी हो जाएंगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मनोज जी, एक युवा पत्रकार थे जिन्होंने EPS 95 को लगातार कवर किया और अपना इनका जो राय था आपने सुना। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिएगा पब्लिक पत्रिका।